So good evening to all of you. Just we have started the new editions for the session 2026 to 27 for the class nursery to 8. सो एडिशंस अभी भी चल रहे हैं. समर में टाइमिंग है 8 बजे से लेकर आप 1 बजे तक आ सकते हैं एटलीस्ट. एंड आई एम फ्रॉम द वन एक्सप्लेनेड स्कूल खारकला. The address is Khedi Road near Gupteshwar Temple, and it's a English medium school based on the primary educations. And we are not a big school. And one more thing is that what is the difference between the others, and if we think about the 1x. So we focused on only the primary educations. We are not having the lots of pressure of the board of the 10th and 12th like that. So we try to give such type of the knowledge their kids will be able to read the English books and Hindi books in the basic fundamental of the maths. There is some problem with us also in the 5th and 8th because the both classes are the board. बट इसके अलावा अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा फोकस सिखाने का है. कुछ पेरेंट्स हमसे उस चीज़ को लेकर बोलते भी हैं कि ऐसा है वैसा है. एंड वन मोर थिंग इज़ आई वांट टू टेल दैट नेक्स्ट देर आर नॉट टू मच फैसिलिटीज़. बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं है हम लोगों के पास. मिनिमम में मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं. वी विल ट्राई आवर बेस्ट ओनली. दिस इज़ द आवर स्पेशलिटी. एंड फीस भी उस हिसाब से है, न ज़्यादा है न कम है. मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है. और मैं तो ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स हैं, इकोनॉमी बहुत कम है, तो गवर्नमेंट के भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, नो प्रॉब्लम, वहाँ जाइए. आपकी इकोनॉमी थोड़ी बेटर है तो आपके जो लेवल का स्कूल है उसको देखिए, है ना. जैसे हम लोगों का स्कूल हो गया, ठीक है. और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल की फ़ीस के अलावा भी बच्चों के और भी खर्च रहते हैं. इसके बाद अगर आपके पास और भी पैसा है तो आप और बड़े स्कूल में जाइए. और पैसा है तो और बड़े स्कूल में जाइए. आप बाहर पहुंचाइए. जैसे मान लीजिए इधर का बंदा है तो खंडवा पहुंचाएं, है ना, इंदौर पहुंचाएं. एंड दोज आर हैविंग द लॉट्स ऑफ मनी, दे कैन आल्सो सेंड देयर किड्स आउट ऑफ द कंट्री अब्रॉड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको ये समझना रहता है. प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अड़ोसी पड़ोसी को देखकर या अपनी कंडीशन को समझता नहीं है और फिर चाहता है कि मेरा बच्चा भी बस इस स्कूल में पढ़े. आइदर ही इज़ एबल टू गिव द फी और ऑल थिंग्स और नॉट. क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके पास. यू आर हैविंग ऑल ऑप्शंस. पेरेंट्स के पास ऑप्शंस रहते हैं, है ना. इंडियन गवर्नमेंट फ्री ऑफ एजुकेशन भी दे रही है. और मैं नहीं, क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स, बिफोर गवर्नमेंट स्कूल. नाउ आई एम रनिंग द स्कूल. ठीक है, सब कुछ होता है फ्यूचर में. बच्चा और छोटे बच्चे को तो छोटे बच्चे जैसे ही रखते हैं सभी. क्या ही उनको मतलब कितना ही प्रेशर दोगे आप हर एक. और अभी तो NCERT वगैरह सभी दूर हो ही गया है. गवर्नमेंट में, प्राइवेट में NCERT का एक अलग ही झोल है. अपने जो MP बोर्ड वाले पढ़े हैं उनको प्योर थ्योरी लगता है, तो वो एक अलग वो है. तो पेरेंट्स को भी समझना रहता है कि आपको किस स्कूल में अपने बच्चे को पहुंचाना है. आप भी ये मत सोचिए कि यार ये मेरा उधर का बच्चा उधर जा रहा है तो मैं भी मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती पहुंचाऊं. आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है. देयर इज़ नो सेंस. ठीक है, आप अपनी एबिलिटी के अनुसार पहुंचाइए. ठीक. और छोटे बच्चे को तो सबसे बेस्ट यही चीज़ होती है कि जो नियरेस्ट स्कूल है आपका, देयर इज़ नो एनी स्कूल इज़ वेरी गुड एंड वेरी बैड. छोटे बच्चों के 3 साल 4 साल का है, 5 साल का है, छोटा बच्चा है, ठीक है, आपके जो नियर स्कूल है उसके पहुँचाइए. आप नाम के लिए या आपने दिखाने के लिए उसका टाइम मत. क्योंकि पहली चीज़ तो मेरा मानना तो ये है कि 4 साल का बच्चा होता है तब जाके उसको पहुंचाना चाहिए स्कूल में. 3 साल के 2.5 साल के पेरेंट्स बच्चे को लेकर आ जाते हैं. दिस इज़ नॉट आल्सो गुड थिंग्स. बच्चों को भी उनका जीवन जीने दीजिए. सब सीखते हैं, सब होता है.
ऑल किड्स विल लर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को आपने शुरू से डाल दिया तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, और अगर कोई 5वीं में आया 6वीं में, मैंने देखे हैं हमारे इधर एक आदिवासियों का एरिया है दूधकुंडिया करके, बच्चे 5th तक वहीं पढ़े हैं, 6th तक वहीं पढ़े हैं, 7th में और 8th में 2 साल के लिए आए हैं। नाउ दे आर एबल टू रीड इंग्लिश वेरी वेल, दे कैन राइट अ कर्सिव राइटिंग। सीखता है बच्चा, सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो उसका बेस नहीं बना तो नहीं सीखेगा। होता है, टाइम के साथ होता है, कोई बच्चा सडनली सीखता है। तो ऐसा भी नहीं करें आप कि मैंने काफ़ी मना बोलने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं 2.5 साल के बच्चे लेके, बोले सर बिठाओ इसको। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद देम, बट कोशिश करिए, छोटा बच्चा है तो उसको घर ही रखिए, 2-4 चार्ट लगाइए, क्यों फीस भरना, आराम से सीख लेगा वो घर पे। छोटा 3 साल का 3.5 साल का बच्चा घर पर ही, और स्कूल वाले भी कोई भी हो, आइदर मैं हूँ दूसरा भी हो, उसको सिर्फ सिटिंग वही सिखाएंगे, वो रोएगा गाएगा तय है, कन्फर्म है। बिकॉज द अट्रैक्शन फ्रॉम ही और सी विद द पेरेंट्स, दादा दादी, सबसे अट्रैक्शन रहता है। वो जब बाहर जाता है एकदम से आता है, नए चेहरे दिखते हैं, क्या ही खिलाओगे आपको। 2-4 दिन 15 दिन तो आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, मतलब पहले के जो दिन रहते हैं ना, अगर जैसे ही जाएगा बच्चा वो याद करेगा डेफिनेटली। सो कोशिश करें, समझें उस चीज़ को। सो मेरा मैसेज यही था कि द एडमिशन्स आर स्टार्टेड नाउ, तो जो भी इच्छुक हैं डेफिनेटली अभी भी आकर आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, ओम यादव। थैंक यू।